हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज का हमारे कार्यपत्रक 25 यानी वर्कशीट नंबर 25। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 25 यानी वर्कशीट नंबर 25। क्या डेट है? 22 दिसंबर 2020। ये हमारा विषय है हिंदी, अकबरी लोटा। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ से बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है अकबरी लोटा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न यानी बनावट थी उसकी कि उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। यानी उसकी बनावट यानी वो ऐसा बना हुआ था, लोटे की थी जैसी बनावट कि जिसका उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। तो लालन ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, चुप रहे। अपनी पत्नी की अदब मानते थे, यानी अपनी जो पत्नी थी उनकी इज्जत करते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। फिर नेक्स्ट देखो, लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। इतने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, यानी गायब हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती यानी शरारती ने पृथ्वी का आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद यानी खोज की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए गए हैं, देखो। जैसे अदब क्या होता है? लिहाज। गड़न होता है बनावट। ओझल यानी गायब हो जाना। खुरापाती शरारती। इजाद यानी खोज। तो गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 क्या है? लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद न होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया? क्योंकि वे अपनी पत्नी की इज्जत करते थे, उनका लिहाज करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से लोटा ले लिया। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। लाला झाऊलाल की पत्नी ने बेढंगे लोटे में पानी लाई, जो लाला जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन लाला जी अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ से लोटा ले लिया। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए थे? तो ये अभी हमने पढ़ा था कि जो बुजुर्ग थे तो उन्होंने क्या क्या नियम बनाए थे। देखो, बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेके आप लिख लीजिए, यहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है? यहाँ तक, राइट। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3, आप न्यूटन के नियम के विषय में क्या जानते हैं? लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर।
ये है बेटा हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लिख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, ये है गतिविधि। क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद हैं? बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने के कारण भी आपको लिखने हैं। ठीक है, आपकी ये गतिविधि है, आपको ये बताना है कि जो आपका किचन है, आपकी रसोई है, कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आप पसंद नहीं करते और बर्तनों के आपको नाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बेटा ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर है, जो गतिविधि है। रसोई के पुराने बर्तन जैसे कटोरी, गिलास, थाली, प्लेट आदि के किनारे टूट गए हों या दबकर टेढ़े मेढ़े हो गए हों तो वह मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वह देखने में अच्छे नहीं लगते और उनसे हाथ पर चोट लगने का डर भी रहता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 की गतिविधि। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। फिर नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।